आज के इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 3.1 का पूरा अध्ययन करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर इसके 7 क्वेश्चन हैं और 7 ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपके जो चैप्टर का नाम है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कुछ इसका बेसिक है, पहले बेसिक को समझते हैं, जिससे क्या होगा, यदि आपको बेसिक अच्छे से कंप्लीट है तो आप एक्सरसाइज को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए तो देर किस बात की, पहले अध्याय के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक है उसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपके पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले तो आप चर समझिए। देखिए जो चर होते हैं ना वो रहते हैं आपके एक्स वाई जेड, ठीक है, मतलब आपकी जो ABCD है UST कुछ भी, ये क्या है आपके ABCD वाले जितने भी है वो चर है। और आपके जो अचर हैं वो आपकी संख्याएं 1 2 3 ये अचर है। तो यहाँ पर अचर की बात नहीं चल रही, किसकी बात है, चर की। ठीक है, तो इस तरह से दो चर रहेंगे और एक समीकरण रहेगा। रैखिक समीकरण उन्हें कहते हैं जिनकी घात 1 हो। ठीक है, घात 1 वाले को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है x + 3y = 5। तो इसमें कितने चर हैं, पहला तो x हो गया है, दूसरा y हो गया है। ठीक है, आपने 9th क्लास में इस तरह का पढ़ा होगा, किस तरह से 9x + 3 = 0। तो ये इसमें कितने चर हैं, इसमें केवल एक चर है, x है केवल, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो चर वाला। तो ये तो पहला समीकरण आपका हुआ दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, पर उसने कितना बोला, 2। तो 2 एक को लिख लेते हैं, जैसे 2x + 5y = 7। तो ये कितने समीकरण हो गए आपके, 2। और यदि इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो वो कहलाता है इनका जोड़ा, क्योंकि युग्म का मीन्स भी होता है जोड़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर से संबंधित कुछ बात थी। क्या कही कि दो चर किन्हें कहते हैं, जिनमें x और y रहेंगे, ABCD रहेगी। ठीक है, और रैखिक समीकरण जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। युग्म का मीन्स क्या होगा, जोड़ा होगा। जो 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ग्राफी विधि है, उसको हल करते हैं और बीच बीच में जब क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कुछ और बेसिक है उनको भी आपको बताता चला जाऊंगा। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको 2 सवाल दिए गए हैं। बोल रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी कि इसमें 2 समीकरण बनाएंगे और 2 समीकरण मिलकर कहलाता है युग्म, और उनका ग्राफी विधि से हल कीजिए। प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, जैसे कंपटीशन वाली प्रतियोगिता, इस तरह की जो पहली प्रतियोगिता होती है बच्चों की, उसमें भाग लिया। किन्होंने, 10 विद्यार्थियों ने। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितने हैं, 10 है। अब हम मान लेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या x है, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या y है। प्रश्न के अनुसार टोटल कितने हैं, पूरे 10 है, यानी लड़की प्लस लड़का, टोटल विद्यार्थी हो गए 10। समीकरण नंबर 1, ये आपका पहला समीकरण बन गया। आगे बोल रहा है वो कि यदि लड़कियों की संख्या, ठीक है, तो लड़की कौन है, x है, तो ये x लिख दिया है, बराबर लड़के y, कितने जानता है लड़कियां, 4 जानता है, तो यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे y में। ध्यान ये देना है, नोटिस करनी है आपको कि लड़कियां जो है जानता है, तो लड़की x है, इधर जिधर जानदार है उधर मत जोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण बनाएंगे आगे का, तो ये बन जाएगा x - y = 4। ये समीकरण नंबर 2। बस समीकरण नंबर 1 से और 2 से हम जब ग्राफी विधि का हल करेंगे ना, तो उसमें छोटी सी बात हमें याद रखनी है। वो क्या है, 2 कॉलम लेंगे समीकरण नंबर 1 से। ग्राफी विधि अब शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 कॉलम बनाने हैं x और y के। ये x और y, इनमें से आपको क्या करना है, पहले समीकरण से। तो पहला समीकरण ये है आपका x + y = 10। तो यहाँ पर कोई भी आप मान रख सकते हैं। ठीक है, यदि y का मान मान के चलिए, मैंने यहाँ पर y का जो मान है वो कितना लिया है,
4 लिया है। कितना लिया? 4। तो x का मान कितना आया हमारा? 6 आया। ध्यान दीजिए आप तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि y का मान 6 रखेंगे, सॉरी y का मान 4 रखा तो उधर जाके x का मान 4। अब यदि y का मान में यहाँ पर 5 रख देता हूँ, कितना रखा मैंने? 5, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इसी तरह समीकरण नंबर 2 से मर्जी से आपके हिसाब से एक मान कोई सा भी लिख रख दो, कोई सा भी एक मान रख सकते हो, भले यहाँ पर 2 रख दो, 2 रख दोगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण 2 से कॉलम बनाएंगे। यदि यहाँ पर मैंने y का मान जैसे 0 रखा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो गौर से, y का मान मैंने 0 रख दिया तो x का मान निकल कर कितना आया है? 4 आया है। यदि y का मान मैंने 1 रखा माइनस का, या फिर 2 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने y का मान कितना रख दिया? मान के चलिए माइनस का 1 रख दिया। लो रख दो, कोई सी भी रख दो तो बात बराबर ही है। तो -1 रखेंगे तो देखिए माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 उधर जाके किसका हो जाएगा फिर? माइनस का। तो ये आंसर आएगा आपका 3। बस यहाँ पर आपके पास में 2 ये कॉलम मिल चुके हैं। अब इसको हमारे लिए ग्राफ होना चाहिए, इस तरह का ग्राफ रहता है जैसे कि आप सब जानते हैं। इसके ऊपर हम पहले तो ठीक है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ग्राफ पर एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना दी है। अब ये जो होता है, ये आप सब जानते हैं कि ये होता है मूल बिंदु यानी कि 0। अब जो बड़े बड़े कॉलम हैं उनके अकॉर्डिंग हम मान रख लेते हैं। 1 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। आवश्यकता के अनुसार बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सब जानते हैं कि ये जो रहता है x रहता है, ये x डैश, यहाँ पर ये y, ठीक है, यहाँ पर ये y है, और ये नीचे रहेगा आपका y डैश। अब इधर वाला जो रहता है माइनस वाला रहता है, और माइनस वाले में यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक ही जगह पर है y में, ठीक है। तो नीचे वाला y रहता है, तो चाहो तो आप बना लेना है, ये और भी बना सकते हो, ये -2 बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसलिए मैंने माइनस वाले जगह कम ली है, ठीक है। यदि कोई ज़्यादा मान लेते हैं माइनस के तो माइनस वाले कॉलम को बीचे बीच ये सेंटर बीचे बीच लेते, और वाई का भी इधर भी बीच तो उधर भी बना दे। अब बस इसको हल कर लो, यहाँ पर आप गौर से देखना है, ठीक है। ये जो मैंने 2 समीकरण बनाए ना, इन दोनों समीकरणों को देखना है। देखिए ये पहला समीकरण से हल करेंगे, देखिए ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे। क्या करेंगे, किस तरह से वो मैं बता रहा हूँ। 6 और 4 ढूंढना है। कितने ढूंढने हैं? 6 और 4, और दोनों का मिलके एक बिंदु बनेगा। x का कितना है? 6, y का कितना है? 4 है, दोनों ही प्लस के है ना, तो जी हाँ 6 और 4। x का 6 ढूंढना है, तो ये रहा x का 6। y का कौन सा ढूंढना है? 4। तो देखिए ये 4 है ना, ये तो 6 तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 4 ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी लाइन को हम आगे बढ़ाएं, जैसे ये, तो ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा ये दोनों, देखना आप, देखना गौर से, ठीक है। ये यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, क्योंकि 6 का ये ऊपर है और 4 के भी सिद्ध में। तो इस तरह से अब ये क्या है, x वाले को पहले लिखना है 6 और ये 4। x वाला हमेशा पहले लिखाएगा, ध्यान रखना, y वाला बाद में लिखाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा क्या है, y का मान यहाँ पर 5 है और x का मान भी कितना है? 5, दोनों में ही 5 5 है। तो ये 5 और ये 5, क्योंकि प्लस में ढूंढना है, माइनस वाला तो है ही नहीं अभी। तो ये भी 5 और ये भी 5, कहाँ है दोनों का? यहाँ पर देखो, आप देख लो, ठीक है, समझ में आया है। यहाँ पर लिख देना है 5, 5। बस
मैंने क्या कहा कि ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे। अब ये जो दो बिंदु है ना, मिल गए हमारे से, 4 से मिलके 2 बिंदु बन गए। अब बस इन दोनों बिंदुओं को रेखा खींच दो इस तरह से मिलान करते हुए। ठीक है, इसको रेड पेन से खींच देते हैं। यहां से देखो, ठीक है, ये खींच दिया अपन ने। और इसी तरह इसके ऊपर लिख देना है इसका नाम, कौन से समीकरण का है ये। तो ये समीकरण आपका 1 का था। देखो x + y 10, तो यहाँ पर लिख देंगे x + y = 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरह अब आगे करेंगे। तो अगला कैसे करेंगे देखिए गौर से। अब x का कितना ढूंढना है 4 और y का कितना है 0। ठीक है, x का है 4, y का है 0। देखो x का है 4 तो ये 4 हो गया है, y का 0 तो ये देखिए 0 भले x का है जब भी यही है और y का जब भी यही। तो यहाँ पर इन दोनों का यदि बात करें तो इसका बिंदु यहीं पर आएगा। ये देखो क्यों, क्योंकि इसका तो 0 तो ये तो बढ़ेगा नहीं, इसको इधर लेकर नहीं आ सकते, बीच में थोड़ी आएगा ये सीधा जाएगा। जिस तरह ये सीधा चला ना और इस तरह ये सीधा चला, तो इसी तरह ये दोनों सीधा नहीं चल सकते, इसलिए ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 0 रहे ना और क्या दूसरा मान रहे तो उसको ऊपर टिप के रख देना आप, तो बस सिंपल सी बात है। ये कितना है 4 और 0 है। अगला देखते हैं 3 और -1। इसमें क्या है 3 और -1, 3 है x का और y का है -1। तो 3 कितना है x का 3 ये यहाँ पे, और y का कितना है -1। तो देखो नीचे देखो गौर से, ये और ये दोनों मिलके यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो गौर से आप, हो गया। और इस बिंदु का नाम क्या है हमारा 3, -1। अब इसी की लाइन खींच देते हैं इसी तरह दोनों बिंदुओं की। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है भैया, और जैसे ये लाइन खींचोगे, ये इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है खींचते टाइम। ठीक है, तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है क्रॉस किया है। हो गया। ये कौन से समीकरण का है आपका, समीकरण था आपका x - y - 4। तो ये x - y = 4, समीकरण नंबर ये 2 है। अब यहाँ पर आपका जो दोनों इन्होंने क्रॉस किया, थोड़ा छोटा कर दूं अब, ये दोनों ने आपस में जहाँ क्रॉस किया, कहाँ पे क्रॉस किया इसने, यहाँ पर। इसकी सीध में इधर ले आओ, इसकी सीध में इधर ले आओ। तो यदि हम स्केल से बराबरी से भी देखेंगे तो उस वैसे लाइन में भी आपको नज़र ही आ रहा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, देखो ये देखो। तो ये यदि स्केल से बात करें तो ये किस पे आ रहा है देखो गौर से आप, ये 3 पे आया। ठीक है, आ गया 3 पे। और ये देखोगे तो ये कित पे आया है यहाँ। तो x वाली लाइन पे कहाँ पे आया है 7 पे, और y पे बोलो जल्दी से बोलो, हाँ 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 7,3 बस। तो अतः लड़कियों की संख्या जो है, अतः लड़कियों की संख्या, इस तरह का ग्राफ भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, देगा एग्जाम में, घबराना नहीं है। ठीक है, यदि परीक्षा में आता है ये प्रश्न तो एग्जामिनर इसमें आपको क्या देगा, ग्राफ देगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन 1 कि अतः जो ग्राफ है, डायरेक्ट लिख दो आप तो। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, x बराबर पे कितना है आपका, x के बराबर तो आया है 7 और y के बराबर आया है 3। तो अतः लड़कियों की संख्या कितनी आई, 7 आई, एवं लड़कों की संख्या बराबरी पे कितनी आई, 3। ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफी विधि है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है भैया,
चलिए अगला जो क्वेश्चन यदि हम पढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो ये है, प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे, देखना है ये, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं इसे। 5 पेंसिल हैं और 7 कलम हैं, इनका कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं, इनका कुल मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से हमने उसको किया था। यहाँ पर लिखेंगे माना के लाइन, ठीक है, माना की, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए, माना कि क्या है, एक कलम, एक पेंसिल का मूल्य पहले है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार देखो भैया, 5 पेंसिल है, देखो प्रश्न में देखो 5 पेंसिल है तो 5 एक्स कर देना है, क्योंकि पेंसिल कितनी है हमारी? एक्स से है। कलम है y, तो 5 पेंसिल तो 5 एक्स, 7 कलम है तो 7 y, दोनों को जोड़ दो, टोटल पैसे मिला के देंगे 50 रुपये। तो 5 पेंसिल 7 कलम टोटल हो गए 50 रुपये। समीकरण नंबर 1 बना देना। इसी तरह एवं करके कितने कलम है अब की बार, सॉरी पेंसिल, अब की बार जो पेंसिल है 7 पेंसिल है, 5 कलम है, उल्टा कर दिया इसने, पहले 5 पेंसिल थी अब 7 पेंसिल है, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 पेंसिल, पेंसिल को हमने एक्स बनाया तो 7 एक्स हो गया, कलम 5 है तो 5 वाई हो गया, बराबर करके कितना जाएगा? 46। तो यहाँ पर जाएगा आपका 7 एक्स प्लस 5 वाई बराबरी पे 46। अभी मैंने सिखाया आपको ग्राफी विधि के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों से समीकरण से 2 बॉक्स बनेंगे। समीकरण नंबर 1 से बना लो, यदि आप समीकरण नंबर 1 में y का मान 5 रखते हो, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से, पर आप फिर पूरा सवाल कर लेना। 5 है, कितना है y का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 5 सते 35, ध्यान से देना, ठीक है। 5 जैसे रखोगे 35 हो जाएगा, 35 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 15 बचेगा, और फिर 5 बटे में चल जाएगा, तो 3 उत्तर निकल कर आएगा। समझ में आया तो हाँ बोलो, ठीक है। यदि आप यहाँ पर इसका मान 10 रखते हो, कितना रखा है? 10 रखते हो, तो 10 का 70 हो जाएगा, 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 होगा, तो 20 बचेगा माइनस का, और माइनस का 20 के बटे में जाएगा 5, तो माइनस का 4 उत्तर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह समीकरण नंबर 2 से कोई से भी आप मान बना सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, अब देखो इसमें भी यदि आप y का जो मान है वो 5 रखते हो, ठीक है, तो 5 रखा, 5 25, 25 उधर गया, तो 46 में से 25 घटा तो कितना बचा आपका? ये 21 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 21, और 21 का जाएगा 3 7 या 21। उसी तरह यदि आप y का मान 12 रखते हो, तो 12 5 हो गया 60, 60 उधर गया, 46 से 14 बच गया, ठीक है, माइनस का बचेगा वो भी, तो माइनस का 2 उत्तर जाएगा, क्योंकि 7 बटे में जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इतना बता दिया है, ठीक है। उसी तरह इस कॉलम पे आपको सेम जो ग्राफ अभी मैंने बताई, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने हैं। ये जो दोनों बिंदु है, ये दोनों मतलब एक्स और वाई, ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे। कितने बिंदु बनाएंगे? एक। और ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे, तो यानी बिंदु कितने बनेंगे? चारों से मिलके 2 बिंदु, और दोनों बिंदुओं को फिर इस तरह से मिला देना है, और इसी तरह इन दोनों को एक
के दो दो बिंदु से एक लाइन बन जाएगी, तो लाइन 2 बनेगी। ठीक है, बस जहाँ पर क्रॉस करें आंसर बता देना, कमेंट में बताना है आंसर कितने हैं इसके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसका कुछ बेसिक है, इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा आपके दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा बिल्कुल आप बेधड़क कर पाओगे। चलिए तो बेसिक को अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने 3 तरह के सवाल लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें जो पहला समीकरण है वो क्या लिखा है वो देखिए आप ध्यान से। मैंने लिखा है x माइनस 2y माइनस 5 है बराबर 0 है, 3x है प्लस 4y है माइनस का 20 है इक्वल 0 है। ठीक है भैया, अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें ये जो है ये है a है, ये b है और ये c है, क्योंकि ये जो रेखिक समीकरण होता है वो इस रूप का रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यानी x के आगे कौन लिखा है वो a है, तो यहाँ पर a का कितना मान है 1 है, ये b का जो मान है वो कितना है माइनस का 2 है, c का जो मान है वो कितना है माइनस का 5 है। ठीक है, पर ध्यान दीजिए नीचे भी a b c है, तो इसी के लिए ऊपर वाले जो है 1 1 बन जाएंगे और नीचे वाले बन जाएंगे 2 2। तो ये जो है a1 कितना बना है 1 बना है, b1 कितना बना है माइनस का 2 बना है, c1 कितना बन गया है आपका माइनस का 5 बन गया। इसी तरह आपका a2 कितना बनेगा, तो a2 आपका देख लीजिए कितना है 3 है। ठीक है, b2 जो है वो है 4 है और c2 जो बनेगा आपका वो बनेगा, चिन्ह सही तो बोलना है, देखिए माइनस का रहता तो माइनस का बोलना है। ठीक है, अब इनकी एक समीकरण के द्वारा तुलना करेंगे। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो कौन किसके बराबर, तुलना कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि 5/2 बराबर 5/2 बराबर 5/2, तो ये क्या है एक दूसरे के बराबर है, देखो गौर साहब। इसी तरह ये एक दूसरे के बराबर है या नहीं, तो इसको बोलते हैं व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक, ध्यान से देखो पूरा बेसिक समझ में आएगा। ठीक है, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, अब व्यापक समीकरण क्या है आपका, देखिए a1 जो है इसके बटे में जाएगा आपका a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करिए, और a1 का मान कितना है 1/3 बराबरी पे यहाँ पर b1 बटा b2 यानी माइनस का 2/4 बराबर ये है माइनस का 5 बटा माइनस का 20। हो गया इतना। ठीक है, अब नोटिस करो यहाँ पर कि ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूने 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 दूने 10, इतना आया। तो निकल कर क्या आया आपका 1/3 बराबर माइनस का 1/2 बराबर है 1/10। अब जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं, क्योंकि 1/3 यदि रहता ये तो ये भी 1/3 आता, ये भी 1/3 आता, यानी कि ये जो a1 है यहाँ पे गौर करना आप, देखिए a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के। अभी आगे भी है क्या, हाँ है, लेकिन c1 c2 अपने को देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना, जब शुरुआत में ही बराबर नहीं रहना ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अपने को c1 और c2 से कोई लेना देना नहीं है। फिर से बता दूं मैं कि जब आगे के दोनों मान ही बराबर ना रहे तो c1 c2 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहली कंडीशन आपकी ये आई है, ठीक है, याद रखोगे। अब इसी तरह दूसरा जो सवाल है आपका वो क्या है, उसको गौर से देखना है, उसमें धारक में मान यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर आप मान इनपुट करोगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में, तो a1 का जो मान है वो कितना है आपका बताइए। a1 का मान है 2/a2 ये है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर सूत्र में रखो b1 कितना है 3 है, बटा b2 कितना है 6 है, बराबर c1, चाहे आप इधर लेकर आ जाओ,
तो इधर लेके आ जाओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये जिसे बराबर का उधर 0 था ना इसमें, तो इधर इसको लेकर आओगे तो बात बराबर ही है वो तो। ठीक है, तो ये भी माइनस का 18 हो जाएगा क्योंकि इधर आ गया। अब इसको काटो, ये काटेंगे तो ये 1/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 9 एक 9 और 9 दूनी 18। क्या निकल कर आया देखो गौर से, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। दूसरी कंडीशन क्या निकली आपकी देखो गौर से, यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 एंड इज इक्वल टू है C1/C2, यानी तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ही तो है देखो गौर से। ठीक है, इसी तरह सेम आपका जो सवाल है तीसरा, इस तीसरे सवाल को देखो, इसको हल करोगे तो क्या निकल कर आएगा, इसको देखते हैं। यहां पर जब इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 1/2, कहाँ पर, यहां पर कर लो, इतनी सी जगह में हो जाएगा। देखो इसको आप हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 बराबर B1/B2 यानी 2/4 बराबर -4 हो जाएगा इधर आके, और उधर आके ये भी 12 भी माइनस का हो जाएगा। करो तो ये तो 1/2 रहेगा, ये कट जाएगा तो 1/2 आया, और ये कितना है 4 करना 4, माइनस से माइनस तो कैंसिल, और ये 3 आया। अब यहाँ पर देखो आप क्या आया है, 1/2 बराबर 1/2 पर बराबर नहीं है 1/3, क्योंकि 1/2 आने का था ये। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी निकली, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन निकली है आपकी A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ आई आपकी, तीनों को मैंने करा भी दी है, तो यहाँ पर स्थिति लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली स्थिति में क्या आया, पहला समीकरण देखिए, पहले समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं पहला लिख रहा हूँ। तो पहले में क्या थी, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, ये है आपकी पहली स्थिति। ठीक है, दूसरी क्या है आपकी, इसमें दूसरे में बना था आपका, ये दूसरा था, तो चलिए नीचे बता दूंगा मैं। जब ऐसा कंडीशन रहेगी ना आपकी, तो इसका चित्र देखो आप पहले, तो इस पहले का चित्र, तो इसका चित्र कैसा बनेगा, वो रेखाएं इस तरह की रहेगी, ये। अब इसमें से आपको 3 चीज पूछता है, बताइए अब रेखाएं कैसी है, युग्म कैसे हैं, ठीक है, हल बताइए कौन सा है। तो यदि मैं बात करूं रेखाओं की, ठीक है, तो रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है, आप ये बताओ। तो रेखाएं है आपकी प्रतिच्छेदी, कौन सी है, प्रतिच्छेदी, या बोलते हैं इसे प्रतिच्छेदक। ठीक है, युग्म, युग्म का देखिए ट्रिक याद रखना है, चित्र में यदि एक जगह भी ये टच हो, एक दूसरे को स्पर्श करे, तो आप बोल देना संगत है। क्या है, संगत। युग्म कैसे बने इसके, संगत बने। तीसरा जो है आपका रहेगा हल। ठीक है, जब स्थिति देख लेना, ये स्थिति A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2, तो रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेदी होगी, युग्म आपके संगत होंगे, और हल, हल इसमें कितनी जगह पे क्रॉस कर रहा है ये, एक, तो इसको बोलते हैं केवल एक हल। ठीक है, केवल एक हल, और इसका दूसरा नाम है एक आदित्य हल, आदित्य हल भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अब दूसरा जो हमने देखा था, और दूसरे में हमारा जो सवाल हमने यहाँ पर किया था ये, और इसमें निकल कर आया था यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 और इज इक्वल टू है C1/C2। हमारी कौन सी स्थिति है कि जब A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल यानी कि बराबर है C1/C2। तो यहाँ पर यदि मैं चित्र की बात करूं तो देखिए एक रेखा ये है, हो गई एक रेखा ये, और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाएगी इस तरीके से। तो इन रेखाओं को कहते हैं हम समपाती। क्या कहते हैं,
रेखाएं कैसी है आपकी? समपाती। समपाती यानी कि समान अनुपात में है। देखिए समान अनुपात तो इसी दोनों सब बराबर है, तो समपाती रेखाएं हैं। युग्म की बात करूं मैं तो युग्म भी क्या है? संगत है, क्योंकि मैंने जिस बताया आपको कि जो टच करे वो संगत, जो टच नहीं करता जो हर जगह टच कर रहा है तो संगत युग्म है। कैसे है युग्म? संगत। हल की यदि बात करूं मैं, हल कौन सा हल है? तो देखिए इसमें कितनी जगहों पर इस चित्र में क्या हुआ था हमारे कि एक जगह पर टच हुआ था, तो एक आदित्य हल हुआ बना। यहां पर पता कर सकते हो कितनी जगहों पर टच हुआ? अरे पूरे की पूरी जगहों पर टच हुआ, इसलिए इसको कहेंगे हम अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल रहेंगे तो हम पता नहीं कर सकते कितने हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है भैया। और जब तीसरी स्थिति हमारी है a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू है c1/c2, क्योंकि जो तीसरा सवाल था उस तीसरे सवाल की स्थिति हमारी यही निकली थी कि a1/a2 तो बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका चित्र की बात करें तो चित्र इसका दो तरीके से बनेगा, या तो फिर इस तरह से दोनों रेखाएं रहेगी ये, और या फिर इस तरीके से। तो रेखाएं जो इस तरह की रहती है जिसमें वो टच ही नहीं करती उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। युग्म मैंने बताया आपको ट्रिक युग्म की, जितनी जगह पे टच करे उतने हल। बताओ एक जगह पे टच किया क्या? नहीं किया, तो बता दो कि कोई भी नहीं हल नहीं है, और क्या है? कोई हल नहीं, क्योंकि आंसर इसमें नहीं आएगा। और युग्म तो सॉरी ये हल बता दिया मैंने, ये युग्म है आपके असंगत। क्या है युग्म? असंगत। और हल, जब हल कितनी जगह पर टच किया? कोई जगह पे नहीं, तो कोई हल नहीं रहेगा। ध्यान आपको, मैंने तीन चीजें आपको बता दी है। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। बिल्कुल आपको पूरी एक्सरसाइज एक साथ समझ में आएगी। ठीक है, मैंने पहला चित्र आपको बताया है ये इस तरीके से, जल्दी जल्दी बताना है आपको अब। ठीक है, बताइए इसमें स्थिति कौन सी है? इसमें स्थिति है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2। इसमें रेखाएं कैसी है? तो रेखाएं है आपकी प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदक। ठीक है, दूसरा ये युग्म है, युग्म कैसा है आपका? संगत है। तीसरा बताइए इसमें हल कौन सा है? तो हल है एकादित्य हल। एकादित्य हल यानी केवल एक हल। ठीक है, दूसरा जो चित्र है वो मैंने चित्र आपको इस तरीके से बनाया है, इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा चढ़ा दी ये इस तरीके से। तो बताइए स्थिति कौन सी है यहाँ पर? a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2। बताइए यहाँ पर रेखाएं कौन सी है? रेखाएं समान अनुपात में, तो उन्हें कहते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, दूसरा है, जल्दी बताओ, युग्म कैसे? संगत या असंगत? तो देखिए टच हो रहा है, यानी युग्म कैसे बन गए आपके? संगत। तीसरा जो है वो क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो कि हल। हल इसमें कितने हल हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और इस चित्र में या तो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से। तो बताइए इसमें स्थिति कौन सी है? यहाँ पर है स्थिति a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। रेखाएं बताइए, रेखाएं इन रेखाओं को कहते हैं समांतर। युग्म बताइए, युग्म रहेंगे आपके असंगत, क्योंकि टच नहीं हो रहा है। और हल की बात करूँ तो हल निकलेगा कोई, क्योंकि टच ही नहीं हो रहा तो कोई काहे का हल? ठीक है, कोई हल नहीं। बस ये इतनी सी जो बातें, इसको डिटेल मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस तरीके का। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
पहला प्रश्न आपका जो दूसरा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करिए। फिर बताइए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। मैंने तो आपको सारी चीजें बताई, बस इस प्रश्न में आपसे पूछा उसने कि रेखाएं बतानी है, प्रतिच्छेद है, समांतर है, समपाती। तो प्रतिच्छेद कब रहेगी? जब वो इस तरह की कंडीशन आएगी। समपाती कब रहेगी? जब A1/A2 इज इक्वल B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2। समांतर कब रहेगी? जब ये A1 और A2 तो बराबर रहेगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं रहेगा। चलिए तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पर है, सवाल ये आपके, ठीक है, 3 सवाल है। चलिए पहला सवाल मैं उतार लेता हूँ पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने सवाल उतार लिया है और A1 का मान बताइए। यहाँ पर क्या है? A1 5 है, B1 क्या है? -4 है, C1 कितना है? 8 है। इसी तरह आपका A2 क्या है? 7 है, B2 क्या है? 6 है, C2 कितना है? -9 है। हो गया। चलिए व्यापक समीकरण से अब तुलना कर दो। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर बोलिए समीकरण हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बोलो भैया A1 का मान, बोलो जल्दी बोलो। 5/7 बराबर है -4/6 बराबर है 8/9। हो गया। अब यहाँ पर स्थिति देखिए, काटा पीटी कर लो जो कटे वो। ये कट रहा है क्या? 2 1 करना, 2 2 दूनी 4, 2 3 6। ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है? 5/7 बराबर है -2/3 बराबर है आपका 8/9। अब यहाँ पर आप गौर करिए कि A1/A2 बराबर है क्या? बराबर है तो 5/7 आता। तो B1/B2 बराबर है? नहीं है। जब ये दोनों ही बराबर नहीं रहते हैं तो तीसरे वाला को अपने को देखना नहीं है। अब इसने प्रश्न में क्या पूछी है? पूछी क्या आपसे कि रेखाएं बताइए, रेखाएं प्रतिच्छेद करते, समांतर है, समपाती। ठीक है, तो रेखाएं बतानी है। तो अब स्थिति कौन सी आई है? ये आई है। ठीक है, अब रेखाएं मैंने पहले ही बता दिया इसमें, इस तरह की रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है भैया, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप से आपको सवाल करना है, बस टोटल सवाल यही स्टेप्स होंगे। ठीक है, तुलना तक यहाँ तक सेम प्रोसेस में होंगे, फिर अंत की लाइन बदल जाएगी। ये हो गया, इसके बाद में ये है। चलिए इसके बाद में दूसरा सवाल उतार लेते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं उन्हें। चलिए ये दूसरा सवाल है। अब डायरेक्टली करते हैं इसमें A1 और A2 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सूत्र जैसे लगाया, ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मान रख दो। 9/18 बराबर है 3/6 बराबर है 12/24। करो 9 1 9 9 2 18, 3 1 3 3 2 6, 12 1 12 12 2 24। क्या है आपका? जल्दी से बताइए। A1/A2 सॉरी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ कंडीशन बताइए जल्दी से फटाफट। A1/A2 बराबर है B1/B2। ये तो सूत्र है, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा यही आ गया आपका। ठीक है, C1/C2। तो रेखाएं बताइए। यहाँ से देख लीजिए, स्थिति मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इस तरह की स्थिति रहेगी। तो जब सब बराबर है तो समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो अतः रेखाएं समपाती होगी। तीसरा सवाल इसी तरह सेम आपको करना है। ये तीसरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी देना है क्या आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा करना आपको। ठीक है, 6 से 100 वाला। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करो और निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी यही और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखते हैं,
3x प्लस 2y इक्वल 5 है। यहाँ पर उतार लेता हूँ मैंने जिस तरीके से ये बताया ना ये सवाल करके, ये बिल्कुल तरीके से इस तरीके से करना है, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया अभी आपको पहले, ठीक है। बस सेम उसी प्रोसेस से करना है, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ अब हैं। सवाल उतार लेते हैं पहले। तो ये हो गया आपका सवाल 3x प्लस 2y इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 7। बताइए a1/a2 तो यानी कि 3/2 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। b1/b2 यानी कि 2/-3 बराबरी पे 5/7। ठीक है, स्थिति बताइए कौन सी है ही यहाँ पर कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर स्थिति जो है आपकी वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही है। तो युग्म कैसे हैं, संगत है। ठीक है, कर पाओगे इसी तरह से ये सारे सवाल, ठीक है, कर लोगे। ये युग्म वाले सवाल है, ये तीसरा चौथा सवाल आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा सवाल है, बाकी तो सब कर लोगे। इस तरह का जो भट्टे का सवाल भी है इसमें, ठीक है। ये तीसरा और पांचवा, तो यहाँ पर मैं एक तीसरा सवाल आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये बटे में, बाकी सब बटे में नहीं थे, तो इसका मतलब है कि अभी ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित कर दो आप। तो यहाँ पर लिख देना व्यवस्थित करने पर। जैसे व्यवस्थित करोगे 3 का गुना इधर होगा, सब जानते हैं। 3 तिया 9x हो जाएगा। 2 का गुना इधर होगा, ये सॉरी 5y ये भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 दूने 10y हो जाएगा ये, और बराबर 3 दूने 6 होगा, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है। तो 3 दूने 6 और 6 का गुना इधर करोगे तो 6 7 हो जाएगा 42। कितना जाएगा ये, 42 हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, और इधर है 9x है, ये माइनस 10y है, और बराबर का 14 है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, और इसी स्थिति में अब हम यहाँ पर देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। करो हल, तो 9/9 आएगा ये, देखो गौर से, ठीक है। बराबर 10/-10 आएगा, बराबर 42/14 आ जाएगा। देखो 9 × 9, 9 × 9, 10 से 10 कैंसिल, 1 आया, ये भी 1 आया। 14 या 42 आएगा, इसके बटे में 1 आएगा। स्थिति बोलो, स्थिति 1/1 बराबर 1/-1 बराबर 3/1। भैया यदि आप देख रहे हो कि ये 1/1 है, यहाँ भी 1/1, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर किसका है, माइनस का। तो ये स्थिति वही बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अतः युग्म कैसे होंगे आपके, युग्म संगत है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको जो तीसरा सवाल है वो करना है, पूरे के पूरे सवाल अब आगे के, ठीक है। यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये सवाल आपको करने हैं, ये कर लो 5वां। अब ये सवाल भी आपको करना 4था भी। क्यों? क्योंकि युग्म तो आप संगत असंगत कर लोगे, बाकी जिनके संगत है उन्हें ग्राफी विधि से हल कर लेना। ग्राफी विधि मैंने फर्स्ट में सिखाई आपको। अब 5वां सवाल देखते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो इसका अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी विमाएं का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया है कि माना कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई क्या है, y मीटर है। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि हम बोलेंगे कि x बराबर है y प्लस 4, ठीक है। बस इसको लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार x बराबर y प्लस 4, तो आंसर क्या निकला अपना, x माइनस वाई इक्वल 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, उसका जो परिमाप है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। देखो गौर से दिया है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर जाएगा आपका 36, समीकरण नंबर, सॉरी वो वाई आएगा ना,
ठीक है, ये परिमाप हो गया, बस ये 36 इसका आंसर है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर अपन x परिमाप का, ये y से y कैंसिल हो रहा है, देखो गौर से आप। ठीक है, ये y से y कैंसिल हो गया आपका, और बचा क्या है, x और x कितना x हो गया, 2x, 36 और 4 40, तो 100 बराबर भी कितना हो गया, 20। अब x का मान कहाँ रख देंगे, उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। वैसे ये सारी चीज़ें अपन एक्सरसाइज 3.3 में बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी में अब अंतिम सवाल, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जैसे रखोगे तो x माइनस वाई बराबरी पे 4 है, x माइनस वाई बराबरी पे 4, तो ये हो जाएगा x का मान 20 माइनस वाई बराबरी पे 4। जैसे उधर लेके जाओगे तो ये माइनस को y बराबरी पे कितना जाएगा, 4 माइनस 20, तो माइनस का 16 बचा कैंसिल, तो y बराबर कितना गया, 16 आ गया। ठीक है, और अतः आयत की जो लंबाई है वो कितनी विमाएँ, अतः उसकी विमाएँ कितनी है, 20 मीटर और 16 मीटर है। ठीक है, आंसर कर लोगे, बढ़िया सिंपल है। बाकी जो सवाल है ये जो जितने भी सवाल है ना, ये 6वां और 7वां, ये आपके आते नहीं हैं एग्जाम में। ठीक है, अगली बार अगले वीडियो में हम 3.2 जो है आपका प्रतिस्थापन विधि है, इससे एक सवाल जरूर आता है 100%, और 3.2 है आपकी ये, और इसके बाद में अंतिम रहेगी आपकी 3.3। बस 3.2 में है प्रतिस्थापन और 3.3 में है विलोपन। ठीक है, बहुत ही जल्दी वीडियो आएंगे इनके, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ठीक है, और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे से आप तो नोट्स तैयार करो। ठीक है, सब कुछ अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, साइंस चाहे सोशल साइंस चाहे हिंदी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।